राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने वैक्सीन का टीका लगवा लिया है और लोगों से भी टीकाकरण की अपील की है। उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी ने धनपत सिंह से खास बातचीत की है। ये देखिए बातचीत। प्रदेश के नए राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह पहुंचे हैं सेक्टर 6 पंचकुला के सरकारी अस्पताल में कोवैक्सीन लगवाने के लिए, कोरोना से बचने के लिए। उनसे जानते हैं वैक्सीन उन्होंने लगवा ली है, किस तरीके का अनुभव वो कर रहे हैं। बिल्कुल मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूं और जो वैक्सीन के बारे में आम कई बार भ्रांतियां फैलाते हैं लोग या दुष्प्रचार की वजह से, ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार ने एक ये बहुत ही अच्छा कदम लिया है, जबकि बहुत सारे विकसित देश भी इस तरह की यूनिवर्सल जो नहीं कर पा रहे हैं वैक्सीनेशन। हमारी भारत सरकार ने 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई है। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बचपन में स्कूल में आप लोगों को याद होगा नश्तर लगते थे, तो उसी तरह का है, क्योंकि उसी बीमारी के जो कमज़ोर कीटाणु इंजेक्ट किए जाते हैं बॉडी में, तो कई बार उससे थोड़ा बहुत बुखार इत्यादि आ सकता है, लेकिन उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेफ है। नई जिम्मेदारी भी आपको मिली है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? क्योंकि अब राज्य चुनाव आयुक्त के तौर पर आप काम करेंगे और आगामी जो पंचायत चुनाव है या फिर कहें कि जो डिले हो चुके जो पंचायत चुनाव है, उसको लेकर के किस तरीके की रूपरेखा? हाँ, मैंने 8 अप्रैल को राज्य चुनाव आयुक्त के पद गोपनीयता की शपथ ली थी और उसके बाद जब मैं जैसे ही कार्यालय आया तो सबसे पहले मैंने अपने सभी अधिकारियों कर्मचारियों से ये पता किया कि भाई पंचायती चुनाव की क्या स्थिति है। तो मुझे बताया गया था कि 23 फरवरी तक पंचायती चुनाव होने थे, लेकिन कुछ लीगल अड़चनों की वजह से और कोरोना की वजह से वो अभी टाल दिए गए हैं। तो मेरा सबसे पहले जो कर्तव्य होगा, प्राथमिकता होगी कि जैसे ये लीगल अड़चन ख़त्म हो जाएं और अभी जो थोड़ा सा कोरोना का पीक है जैसे सबसाइड होता है तो हम पंचायत चुनाव अतिशीघ्र करवाएं। कब तक उम्मीद की जाए, क्योंकि पंचायतों में इंतजार हो रहा है, काम नहीं हो पा रहे हैं उस तरीके? 20 अप्रैल को माननीय उच्च न्यायालय में कुछ पिटिशंस हैं जो ऑड नंबर पे जो महिलाओं को स्थान दिए जाने की बात थी, उसको लेकर। तो मैं समझता हूं कि अगर जैसे ही ऑनरेबल हाई कोर्ट से जल्दी फैसला होता है और थोड़ा सा कोरोना से रिलीफ मिलता है तो हम जल्दी करा लेंगे। मैं समझता हूं कि अगर सब ठीक रहा तो 30 जून तक हम ये कार्य कर पाएंगे। इसके अलावा और क्या प्राथमिकता रहने वाली है? पंचायत चुनाव का तो आपने बताया, उसकी प्रक्रिया को लेकर के, कोर्ट की अड़चनों को लेकर। जैसे आप जानते हैं कि ये जो राज्य चुनाव आयुक्त सभी राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में बनाए गए हैं, जो 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद 1993 में, तो इनका मुख्य कार्य सभी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जिसमें ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं, और अर्बन एरियाज़ में जो अर्बन म्यूनसिपल कमेटीज़, म्यूनसिपल काउंसिल्स और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं। तो अभी पीछे कुछ म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के मेयर के चुनाव हुए हैं, तो बाकी जहाँ जहाँ ड्यू है वो भी करवाने हैं जैसे जैसे समय लगेगा। कहीं पे उपचुनाव कुछ होते हैं तो वो भी करवाए जाएंगे। तो हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि जहाँ पे जब भी चुनाव ड्यू हो तय समय पे चुनाव हो सके, ताकि लोगों को अपने जनप्रतिनिधित्व का लाभ मिल सके। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर एक और जहां वैक्सीन को लेकर के जो भ्रांति है, उस भ्रांति को खुद वैक्सीन लगाने के बाद लोगों की दूर करते नजर आ रहे हैं नए राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह, और साथ ही उनका कहना है कि पंचायत चुनाव को लेकर के जो कानूनी अड़चनें हैं या फिर पंचायत चुनाव को लेकर के जो कोरोना का जो खतरा फिलहाल बना हुआ है, जैसे ही ये कम होता है उसके बाद इन्हें कराया जाएगा और संभावित तारीख 30 जून उन्होंने बताई है। पंचकुला से कैमरामैन जसबीर के साथ जितेंद्र चौधरी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।